नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, नैनीताल हाई कोर्ट के पारित आदेश को लेकर के और एनसीटी के काउंटर जवाब को लेकर के हमने एनसीटी में मुलाकात की और एनसीटी में हमने एनआरसी के उप सचिव से मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में जो है कि जितने भी हमारे नैनीताल हाई कोर्ट से पारित आदेश हैं, कोर्ट से संबंधित और जन सूचनाओं से संबंधित सारी चीज़ें जो हैं कि हमारे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं प्रियंक जैन जी, उनको वो देखते हैं। तो प्रियंक जैन जी से जो मुलाकात हुई, हमारे जो आरटी एक्ट 2010 है तो उसको लेकर के मैंने आपको पूरा विधिवत बिल्कुल रूल के हिसाब से बता दिया है और साथ में आप लोगों को हमने जो है कि जर्नल स्टैट्यूटरी रूल्स के बारे में भी बता दिया है और यहाँ पर जो सामान्य कानून नियम होते हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया है और जो बायलॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें जर्नल स्टैट्यूटरी रूल्स के बारे में बताने के साथ साथ बायलॉज और जो हमारे पास एमएचआरडी का गजट नोटिफिकेशन है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे अंडर सेक्रेटरी थे एनसीटी के, अंडर सेक्रेटरी एनसीटी से जब हमारी मुलाकात हुई तो उनका जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के क्या कहना था, थोड़ा सा मैं क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों को बताना भूल गया था। तो उन्होंने कहा कि ये वन टाइम प्रोग्राम था और ये जो है कि उस सिचुएशन में था, उनका सीधा सीधा कहना है कि ये उस सिचुएशन में था कि जिस सिचुएशन में ये कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। उन्होंने ये चीज़ मेरे को कहा था कि सरकारी नौकरी के लिए नहीं था, कि ये लोग जो हैं कि जो जहाँ पर हैं, मैंने उनको सारी चीज़ें पढ़ाई, उसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और अन्य स्कूल, सारे जो भी उस नोटिफिकेशन में है उन स्कूलों के बारे में जितने भी नाम उस स्कूल में है, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, सारे विद्यालयों के टीचर्स को जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं और जिनके पास बीएड क्वालिफिकेशन है, तो उनको एनसीटी के निर्देशानुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी 31 मार्च 2019 तक। तो वो सारा नोटिफिकेशन, तो उन्होंने बोला कि ये भाई वन टाइम प्रोग्राम था, ये वन टाइम जो है कि हमने ये प्रोग्राम करवाया था, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और दूसरी बात देखिए, उनके पास इनको लेकर के कोई जवाब नहीं है। तो उनका सीधा सा कहना है कि आपने जो है कि 28 नवंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एनआईओएस को लेकर के पढ़ा। तो मैंने बोला हाँ पढ़ा है, तो उन्होंने उसका भी जिक्र करा। और उसके बाद जो है कि देवेश शर्मा वाला केस का जिक्र आपने पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम हमने थोड़ी बाहर किया है। देखिए उन अधिकारियों का कहना क्या था कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के क्या कहना था। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 2023 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वाले फैसले को आपने पढ़ा। मैंने कहा हाँ पढ़ा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। तो उसके बाद बीएड क्वालिफिकेशन को लेकर के उनको क्या कहना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ। साथ में उन्होंने 8 अप्रैल 2024 के जो मध्य प्रदेश के जजमेंट को लेकर के ये सारी चीज़ें मैं पूर्व में भी वीडियो में बता चुका हूँ और साथ में अब भी बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये हमारा सिंगल टाइम प्रोग्राम था और ये जो है कि सरकारी नौकरियों के लिए नहीं था, ये सरकारी भर्तियों के लिए नहीं था। तो मेरे द्वारा पूछा गया कि ऐसा कहाँ पर लिखा है। बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया मैंने कि ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है कि जो सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक को, कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, तो मेरे द्वारा कहा कि हर शिक्षक को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में पढ़ा रहा है या जो है कि सेमी प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो वो अगर बीएड है तो उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। तो यहीं पर से उन्होंने कहा कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया। तो तब मेरे द्वारा उन पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं एज ए कैंडिडेट, मैं एज ए स्टूडेंट आपके यहाँ से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करता हूँ और जो एनसीटी के रूलों के अनुसार बनी है
और आप लोगों ने देखा होगा एनआईवर्स का जो क्लॉज है 7 सब क्लॉज 16, तो उसके अनुसार एनआईवर्स को भी मान्यता दी है, आप सभी लोगों को पता है कि। और एनसीटी का जो 2014 का रेगुलेशन है, जो प्राधिकरण है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कराई गई हैं। तो मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि ये जो है उसी विद्यालय में बनी है, उसी स्थिति में बने रहने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकायदा इसमें आरटीई एक्ट के अनुसार इस क्वालिफिकेशन को क्या किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है, इसको जो है कि अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसा कहाँ लिखा है, मैंने ये चीज़ कहा, तो आप लोगों ने देखा। तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में आप बताएंगे कि ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमें तो आपने डिग्री दी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, मैंने ये भी कहा कि एनसीटी की पावर को सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा। एनसीटी ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एनसीटी को कह दिया है कि एनसीटी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, और एनसीटी ने बाय रूल जो है कि जीएसआर नंबर आप लोगों ने दिया, बाय रूल ये क्वालिफिकेशन डिसाइड की है। तो तब वो कहते हैं कि ये जो है कि सिंगल टाइम प्रोग्राम था। फिर जो है कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया था कि भाई ये उन लोगों के लिए था जो जहाँ नौकरी कर रहे थे उन लोगों को। तो मैंने कहा सर जो गवर्नमेंट टीचर हैं क्या वो प्रमोशन नहीं लेंगे कल? आप ये बताइए, उनके प्रमोशन को लेकर के क्या होगा। और ये जो है कि ये एनसीटी ने डिजाइन किया है। जैसे अभी अब आप लोगों ने देखा होगा 8 अप्रैल 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैसला आपने डिसीजन पढ़ा होगा कि एनसीटी 1 साल के भीतर ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किएगी। तो उससे पहले एनसीटी के द्वारा ये प्रोग्राम डिजाइन किया, एनसीटी का डिजाइन प्रोग्राम, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी, एनसीटी की पावर, एनसीटी का अधिनियम 1993, एनसीटी का नियम 29 और एनसीटी का जो सेक्शन 14 है, एनसीटी का सेक्शन 15 है, वो सारी चीज़ें यूज की गई हैं। तो तब जा करके उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं और उस प्रॉब्लम को लेकर के हम लिख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप कोर्ट में हैं तो कोर्ट से निश्चित रूप से उन्होंने ये चीज़ किया है कि कोर्ट से आप लोग जीतेंगे, ये चीज़ कह दिया कि बिल्कुल से। जब मैंने कहा भाई ऐसा कहाँ लिखा है, ये वहीं बने रहने हैं, कुछ चीज़ें उनने पूछी तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में हैं, कोर्ट से आप निपट करके आइए और जो भी आपका परेशानी है वो हमें लिखित रूप में देंगे। तो सभी साथियों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ जिस भी स्टेट के हैं कि जो भी मेरा आर्गूमेंट एनसीटी में हुआ और उन्होंने कैसे कह दिया कि ये वन टाइम प्रोग्राम था और ये जो है सरकारी नौकरी के लिए नहीं था, ये सीधा एनसीटी का कहना है। और दूसरी बात है कि ये चीज़ कह रहा हूँ कि एनसीटी अभी भी जवाब देने में आनाकानी करेगा, एनसीटी बचेगा। मैं ये एनसीटी के अधिकारियों से मिल करके आया हूँ, एनसीटी के अधिकारियों के पास आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से उठने वालों सवालों को लेकर के किसी भी प्रकार का जवाब उनके पास नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग करेगा, एनसीटी के पास कोई जवाब नहीं। एनसीटी के पास मेरे सवालों का ही जवाब नहीं है, ना कि मैं एक लॉयर हूँ ना कुछ हूँ। तो एनसीटी में जो सवाल आप उठा रहे हैं, एनसीटी के कोई भी अधिकारी उस प्रशिक्षण उन नियमों को लेकर के कुछ नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा ये, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो ये सारे रूल मालूम है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें ये नियम मालूम है, ये रूल मालूम है। लेकिन तब मेरे द्वारा सवाल उठाया कि जो 2018 का जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कैसे अफेक्टेड हो गई, मुझे ये बता दीजिए। जो एनसीटी का 2018 का गजट नोटिफिकेशन में फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो कैसे अफेक्टेड हो गया। एनसीटी डिसाइड करेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड करेगा, एनसीटी के पास पावर है, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है उस क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने वाला। तो साथियों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझना होगा और ये सारे नियमों को पढ़ना होगा। मैं आप लोगों को निवेदन, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को समझना होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ और कौन सी जगह। मैं सीधा सीधा इशारा कर रहा हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के एनसीटी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एनसीटी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। तो आप कोर्ट से उठने वाले सवाल, एडवोकेट की तरफ से, जजेज की तरफ से जो सवाल एनसीटी से किए जाएंगे उनसे एनसीटी बचते रहेगी। बहुत सारे केसों में एनसीटी ने अपना वकालतनामा तो लगाया है, लेकिन वकालतनामा वो जो है इतिश्री के लिए है कि कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए। लेकिन जो एनसीटी की पावर है वो क्वालिफिकेशन कहीं पर भी आप अब अवैध नहीं है,
ये सारी चीज़ें, लेकिन एनसीटी बचने का प्रयास करेगा। इतना आप लोगों को जानना होगा, एनसीटी के पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जो भी सवाल करें, मैं एक आईएएस रैंक के अधिकारी को इतनी चीज़ें कह के आया हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।